तो घंटे चल रहा था हीरो टू सुपर हीरो सीट। सवाल नंबर 42 तक हम कर चुके हैं। सवाल नंबर 43 से स्टार्ट करना है। चलें बच्चों, बहुत शाबाश। थोड़ा सा ब्रेक आ गया था बीच में, अभी वापस कंटिन्यू करें कुछ डेली क्लासेस। ठीक, थोड़ी ज़्यादा क्लासेस कर लेंगे। 1 घंटे की होती थी, 1.25 घंटे की, अभी 2 घंटे की थोड़ा सा कवर हो जाएगा। ठीक है, आओ शाबाश। 83 सही 1/3 कितना होता है? 5/6। ठीक है बच्चों, 5/। कह रहा है इन ए क्लास 5 और 6 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। क्या हुआ? 250/300 हो जाएगा। सही हो गया 5/। और शाबाश। तो मान लिया कि टोटल अगर 600 बच्चे हैं तो गर्ल्स कितनी हैं? 500। बॉयज कितने हैं? 1 में होता था। 200 बच्चे थे हम, 200 में से 70 लड़कियां थी, 30 हम लड़के। कोई लड़का टीचर बनना ही नहीं चाहता है कि सारे एमएससी कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं। और शाबाश। कह रहा है 50% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज 60 प्रेजेंट है। ठीक है, तो एब्सेंट कितने आ गए? 40। और कह रहा है 80% ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट। 80%, 400। तो एब्सेंट कितने एब्सेंट है टोटल? टोटल बच्चे कितने हैं गुना में? तो यानी कि 70/3। फिर सही 2/3%। नहीं, 23 से 1/3% ना। अगर 80/3 होता तो 26 ही 2/3 होता। बात क्लियर है बच्चों? मेंस में आया था सीजीएल के, बिल्कुल आसान सवाल। कोई समस्या किसी बच्चे को? चलें आगे, करो शाबाश आपके लिए। क्या बच्चों? आओ करवाता हूँ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 45, आउट ऑफ विच 33 सी 1/3 बॉयज। 1/3 लड़के हैं, 2/3 लड़के। ठीक है, कह रहा है विज्ञान में लड़कियों के औसत प्राप्तांक, लड़कों के औसत प्राप्तांक से 66 सी 2/3। कितना लड़कों को नंबर मिला है, लड़कियों को नंबर मिला है? एवरेज मार्क वो क्या है? गर्ल्स का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2/3 ज़्यादा है। बात क्लियर है? कह रहा है सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 78 हैं, तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? आप एलिगेशन से भी के पास एवरेज है बॉयज़ का, एवरेज गर्ल्स का, टोटल का एवरेज, यहाँ से नंबर का रेशियो आ जाएगा। ये दिखाऊँ एलिगेशन से? तो 33 से 1/3% क्या है? लड़के हैं। और कितना है एवरेज? कितना है एवरेज ऑफ गर्ल्स इन साइंस? इतना मोर देन दिस। सबका एवरेज कितना है? पर है का रेशियो कितना है? 1:2 होगा। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है कि लड़के कितने हैं? 33 से 1/3%। यानी अगर टोटल 3 लोग हैं, लड़का है, तो क्या है?
दैट क्लियर बच्चों? तो बॉयज़ अगर एक हैं तो गर्ल्स 78 है। अब कह रहा है कि एवरेज स्कोर इनका 2/3 ज़्यादा है, यानी कि बॉयज़ का एवरेज अगर 3 है का कितना है 5x। डाउट? देखो बच्चों आपको निकालनी है किसकी वैल्यू 5x। आपको पता है इन दोनों की गुना, इन दोनों की कितना हो गया, इन दोनों की गुना ये आ गया 3x और ये आ गया 10x, कितना हो गया 13x। अपोन में इन दोनों का जोड़ बराबर होना चाहिए किसके 70। x की वैल्यू कितनी आ गई 18। आपको निकालना क्या है 5x, कितना आ गया। इस तरीके में किसी बच्चे को नहीं, मन बच्चों को समझ आया इंटीग्रेशन में? तो नीचे इसलिए लगते हैं क्योंकि एवरेज मार्क्स है। एवरेज क्या होता है टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चले आगे दूसरा मेथड करवाऊं क्या? जैसे कि अब देखो यहाँ पे हमने 45 बच्चों का यूज ही नहीं किया है ना, कि आपको एवरेज स्कोर निकाल। दूसरे मेथड में भी आप कहो तो मैं इसका यूज बिना करके सवाल निकाल दूं, कहो तो इसका यूज करके भी निकाल। जैसे अगर टोटल 3 बच्चे हैं, टोटल बच्चे हैं 3, बॉयज हैं 1, गर्ल्स हैं 2, एवरेज 2/3 ज़्यादा है। एवरेज 5 है, इसका एवरेज कितना है 3 है। देखो इनकी गुना कितनी हो गई, इनकी गुना कितनी हो गई, टोटल कितना हो गया, सारे लड़के सारे लड़कियों का टोटल स्कोर 13 है। सारे बच्चे कितने हैं 3, तो सबका एवरेज कितना हो गया 13/3 की वैल्यू 78 है। एक की वैल्यू कितनी आ गई 18। एवरेज स्कोर गर्ल्स का कितना है 5 की वैल्यू कितनी आ गई। बात क्लियर है बच्चों? 45 लेके भी कर ऊपर ध्यान। तो 45 लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 और 30, 3x 5x, बिल्कुल बेसिक से करोगे तो वहां से भी आंसर आपका यही है। मेथड हो चलें आगे क्या डाउट? और 40 सवाल नंबर 15। हाँ क्या
हो गया। 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास। पास होने के लिए कितना चाहिए? आउट ए गेट्स 10% लेस मार्क्स देन पासिंग मार्क्स। यहाँ पे एक बड़ा सवाल है। ए को 40 माइनस 10 30 मिला, या 40 का 90? ए को पासिंग मार्क्स से 10% कम मिला। पासिंग मार्क्स कितना है? 40%। का 10% डालेंगे, कितना आ गया? 4। 40 में से 4 गया, 40 का 90% आ गया 10% ऑफ टोटल मार्क्स बोल, 40 में से 10 घटा। बी गेट्स 11 से ही 1/9%। 11 से 1/9% होता कितना है? कम प्राप्त किया। इससे ए से, यानी 8/9 किया। 36 का 8/9, 9 चौके 36, 8 चौके। अगर आपसे कैलकुलेशन दिमाग में नहीं होती आप कर लें आराम से। 36 का 8/9 मिला, 9 चौके 36, 4 8 32। क्या निकाल लें? 36 का 1/9 निकाल लें, 9 चौके 36। 36 में से 4 घटा दें, क्या आ जाएगा? बात क्लियर है बच्चों? डाउट नहीं है। पासिंग 40 था, ए को 36, बी को 32। कह रहा है मार्क्स ऑफ सी 8, 41 से 3/17%। क्या आया ये? 15/17 आया क्या? आया 17 7/17। 15/17 तो काफी बड़ा हो जाए। 7/17। बात क्लियर है? 700/17 आएगा तो 7/17। ठीक है। अब इतना परसेंट क्या है? एस है। से ए और बी से, ए और बी को कितना मिला है? 68%। 68 का 7/17 कम है कितना? 10/17 चौके 68, यानी इसको कितना मिला है? ये पूछ रहा है सी को 40। पास हुआ। डाउट? चलें आगे बच्चों। 40। शाबाश। बने करें। There are 5 questions in an examination. 5 सवाल हैं। 5% answers all question। 5 के 5 सवालों का उत्तर कितने बच्चों ने दिया? 5%। तो 5% किसका है? टोटल का। क्या
कह रहा है 5% ऑफ टोटल स्टूडेंट डिड नॉट गिव आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, एक का भी नहीं दिया। एक का भी उत्तर कितनों ने नहीं दिया? 5%। अब कह रहा है 25% ऑफ द रिमेनिंग, बचे कितने हैं? 90 का 25%, कितना हो गया बच्चों? 22.5%। 22.5% आंसर वन क्वेश्चन, 22%। बात क्लियर है? एंड 20% गेव आंसर ऑफ 4 क्वेश्चन। ये 20% किसका है? टोटल का 5%, क्योंकि रिमेनिंग वर्ड यूज हो चुका है। 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स गेव आंसर ऑफ 1 क्वेश्चन, 20% गेव आंसर ऑफ 4 क्वेश्चन। तब जो बचे हुए थे उसका 25% एक का उत्तर देता है, उसी का 20% 4 का उत्तर देता है, का 20% कितना आ गया? 18% ने 4 का उत्तर दिया है। फिर आगे कह रहा है 24.5% ऑफ टोटल स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे टोटल वर्ड का यूज किया, तो सबका 24.5 कितने का उत्तर देता है? 2 का। ये बताओ बच्चों कितने बच्चे बच गए? 24.5 और 22.5, 39 हो गया क्या ना? 39 और 10 57, 18 75, 30% बच गया। 200 ऐसे बच्चे हैं जो 3 सवालों का उत्तर देते हैं। परसेंट 200 है, 1% कितना आ गया? टोटल बच्चे कितने आ गए? 100%। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? Anyone? छोटी चीजें हैं, सब पे काम करना है। रिमेनिंग वर्ड का यूज, उसके बाद में कहाँ कहाँ तक परसेंटेज बोला है, टोटल कहाँ बोला है, हर एक वर्ड का ध्यान देना। परसेंटेज किसका लेना है? डाउट? चले आगे, सबको समझ आया? जैसे ही आपको डाउट हो आप तुरंत पूछेंगे, ये चीज समझ लो। In an exam, a student gave correct answer of 15 questions out of first 20 question. 20 में से 15 का उत्तर बिल्कुल सही दिया है ना? तो of the remaining question he gave answer of 1/3 questions right. देखो, let total question equals to x. ठीक है, आप पेपर देने बैठे, आपने पहले 20 सवालों में से 15 का उत्तर सही दे दिया। सपोज करो एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, आपको कितना नंबर? ये बताओ सवाल कितने अभी भी बचे हुए हैं? टोटल x सवाल है पेपर में, अन्य पलट के देखिए x सवाल है, 20 कर चुके हो, ये कितने? x माइनस, ये जो x माइनस 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 1/3 आपने सही उत्तर दिया, नंबर और मिल गया। जो आपको टोटल नंबर मिला वो 50% मिला। एक सवाल एक नंबर का, आपको नंबर कितना मिला? x बाय, विदाउट, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। कैसे गुना कर दूँ सबको? कैसे गुना किया? 15 छक्के प्लस 6/3 2,
2x माइनस 40 क्या आ गया 3, नेक्स्ट 2x कितना आ गया x में से 40 गया। का तरीका है आप बाई ऑप्शन जा सकते हैं, आपका नंबर आधा बन गया, ये आपका आंसर। क्या दिखाऊं बाई ऑप्शंस, प्लीज ध्यान से देखें। पहला ऑप्शन उठाया 50 में से 20 सवालों में से 15 का उत्तर सही दिया तो नंबर कितना मिला 15 मिला। बचे कितने सवाल 30, 30 का 1/3, 30 का 1/3 कितना हो गया, ये नंबर कितना हो गया 25। क्या 25 50 का आधा है, अगर आधा नहीं आता दूसरे ऑप्शन पे जाते, तीसरे चौथे पे जाते, आधा आ गया वही आपका उत्तर होगा। नहीं डाउट, चलें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 48। सेल्समैन का कमीशन पहले ही मैं आपको समझा चुका हूं या नहीं समझाया, अभी समझा, चलो पहले समझा। जैसे एक सेल्समैन है, कोई चीज़ बेचता है, कोई भी XYZ कोई भी चीज़ बेचता है, बताओ किसका एग्जांपल लें। वास्को है, वास्को ने कोई चीज़ बेचनी स्टार्ट की, क्या बेचेगा वास्को, है मसाला, किसका मसाला, किडनी बेचेगा नहीं क्यों बेचेगा भाई प्लीज ध्यान से सुनो, कार बेची, पहले छोटी चीज बेच देते, वास्को ने सर्दी आ रही है जैकेट बेचनी स्टार्ट की, ठीक है। क्या हुआ कि ये जहाँ पे काम कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, सेल्समैन ने जैकेट बेचनी स्टार्ट की। कंपनी बोलती है कि वास्को भाई अगर आप 10,000 तक की बिक्री करते हो आपको हम 5% सैलरी देंगे, वो तो अलग है, ये तो हम दे ही रहे हैं आपको 5 10 20 हज़ार जो भी दे रहे हैं, अब आपको कुछ कमीशन देंगे। अगर आप सेल्स करते हो 10,000 रुपए तक की, आपको 5% ना, 10,000 तक की 5.5%, 5.5 मान 5.5 दे, तो 10,000 रुपए की इसने सेल की, इसको 5.5% कमीशन मिल गया। कमीशन कितना मिल गया बच्चों, मिला ना। वास्को को बोलती है अगर वास्को भाई आपने 10,000 से ऊपर की सेल कर दी तो हम आपका कमीशन बढ़ा देंगे, आपको जितना कमीशन मिल रहा था उसमें बोनस कमीशन देंगे 10%, यानी आप 10,000 से ऊपर जितनी भी सेल करोगे आपको हम कमीशन देंगे 6। बात समझ में आई, 5.5% तो पहले ही दे रहे थे, आधा % क्या देंगे बोनस, टोटल कमीशन कितना हो गया। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि मुझे बताओ ये 6% कितने पे मिला होगा 10,000 के ऊपर, कैसे निकालेंगे कितने पे मिला, टोटल माइनस 10। जैसे सपोज करो 50,000 रुपए की सेल की, 10,000 रुपए पे तो 5.5 मिला, तो कितने पे मिला 6%, 40 पे, 40,000 पे है ना। मैंने मान लिया लेट टोटल सेल्स, यही आपको निकालना है, x रुपए का है, x माइनस 10,000, ये सेल आ गई जो 10,000 से ऊपर की, 6% मिला और टोटल कमीशन कितना मिला है, तो 500 प्लस x माइनस 10,000, 6/100 बराबर 1900, को इधर ले जाएं, x माइनस 10,000 का 6/100 बराबर हो गया 1400, हो गया बच्चों। यहाँ पे अगर आप काटते हो तो 24 छिक्का 144, ये भी काट दिया तो 240, x माइनस 10,000 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों
24,000, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल सेल कितने की हुई। बात क्लियर है बच्चे को, कोई डाउट? और तरीका बताऊं? पहले बताओ ये तरीका समझ में आया? बिल्कुल बेसिक, बेसिक, ठीक है। एक और बताता हूँ, इधर देखो और तरीका। टोटल सेल आपकी एक्स रुपए की है ना, तो आपने मान लिया कि एक्स रुपए पर आपको 5.5% है ना। एक्स पे कितना मिला है, 5.5%। इतना कमीशन बनता है, बट आपको कमीशन क्या मिला है एक्स्ट्रा। 1990 में से अगर ये घटा देंगे तो एक्स्ट्रा वाला कमीशन आ गया, नहीं जी, ये होगा x माइनस 10,000 का ½ %, है कि नहीं। ये तरीका हो जाएगा। ये तरीका तब कारगर अच्छा साबित होता है जब टोटल सेल दे रखी है, आपसे खाली कमीशन पूछ रहा है। ठीक है, तो भी सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ना। ये आ गया टोटल कमीशन माइनस एक्स रुपए पर सारी सेल्स पे 5.5% कमीशन, और ये आ गया इतना आपको बोनस मिला। बात क्लियर है बच्चों? यहाँ से एक्स की वैल्यू सोल्व करेंगे 34,000 आ जाएगी। एक आसान तरीका बता, एक आसान तरीका देखो, नंबर 3। देखो बच्चों, 1990 की तो सेल हुई है, अब 10,000 का 5.5% कितना बना, बाकी कमीशन जो है 1440 रुपए, किस पे आया हो, एक्स्ट्रा सेल्स पे। एक्स्ट्रा सेल पे कमीशन कितना है, यानी कि 6% की वैल्यू क्या है, 100% कितना हो गया। ये 24,000 की सेल वो है जिसपे 1440 रुपए कमीशन मिला। इस सेल के अलावा आपने और कितनी सेल की, 10,000 की 5.5%, टोटल कितना आ गया, 29,000। बात समझ में आई सबको? काफी छोटा, आपको एक्स वैक्स बाकी कुछ है ना। आपको क्या करना है, टोटल कमीशन में से वो कमीशन घटा देना है क्योंकि कि आपको 10,000 15,000 जितने भी मिल रहा है शुरुआती कमीशन, ठीक है। उसके बाद में जो कमीशन बचा वो कमीशन है जो बोनस के साथ मिल, वो कमीशन आपको 6% है तो उसकी वैल्यू आ गई। इसके 100% यानी 6% वाले कमीशन की टोटल सेल 24,000 है, 5.5 वाले की टोटल सेल 10,000 है। टोटल सेल कितनी आ गई, समझ में आई बात? चले आगे, तो शाबाश।
ये आ गया। तो कह रहा है 2% कमीशन पहले 2 लाख पे, 2 लाख रुपए पर 2%, 4,000 आ गया क्या। अगले 2 लाख पे 8%, 3,000 आ गया। कह रहा है टोटल सेल हुई है 568 की, बचा कितना, 168, 4 लाख तो ये हो गया, 68 बचा। 168 पे सेल्स कितना है, 1%, 1600। कह रहा है टोटल कमीशन बताओ, 4,360। आसान सवाल नहीं सब, लेकिन पता नहीं क्यों कमीशन वर्ड देखे ही घबरा जाता है, पता नहीं क्या ही पूछ रहा है। बिल्कुल आसान, घबराते थे पहले। मैंने कहा यार परसेंटेज का सवाल है, नॉर्मल चीज़ें कर रहे थे, पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे, कहाँ से कमीशन आ नहीं है। अब लगता है ऐसे सवाल तो बिल्कुल फ्री के नंबर देके जाते थे। चले आगे। एक व्यक्ति एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। ठीक है बच्चों, पहले वर्ष में उसने 60% लाभ कमाया, 100 रुपये व्यवसाय शुरू किया, या X रुपए से व्यवसाय किया और 60% लाभ कमाया, क्या 60/100 हो जाएगा, पूंजी 8/5 हो जाएगी। फिर इसने क्या किया, आधी आधी यानी कि प्रारंभिक राशि प्लस लाभ, राशि टोटल बन गई, आधा दान कर दिया। आधा दान कर दिया तो बचा कितना। फिर दूसरे और तीसरे वर्ष भी यही प्रक्रिया अपनाई, इसका 8/5 लाभ कमाया, आधा दान कर दिया, 8/5 कमाया, आधा दान कर दिया। तीसरे वर्ष के अंत में 15,360 रुपए इसके पास बच गए। डाउट तो समझ में आई बात। अब कह रहा है बताओ आदमी ने बिजनेस कितने रुपए से स्टार्ट किया था, एक्स की वैल्यू 8 8 8 512, 512 कितनी बार कट रहा है, ये 10 10 10
डाउट है क्या? आगे मजा आया? एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की, क्या बच्चों? के अतिरिक्त होटल केवल एसबीआई के किसी भी कार्ड से भुगतान करने पर 5%। ध्यान से देखिए, ने 2 कमरे बुक किए, 1500 रुपये प्रति कमरा है, और 2 कमरे बुक किए, यानी कमरे कितने के बुक किए? 3000 पे 12% की छूट मिल गई। कितने में कमरा मिल गया? लेकिन उसके पास एसबीआई का कार्ड भी था, तो 5% एक्स्ट्रा छूट मिल गई। कितने का पड़ गया कमरा? डाउट ना नहीं हो रही? 0 से 30 तो 44 पे 4 तिया 12 निगमा 108 10 और एकम 12 10 22, 11 से गुना करना, 8 10 5। डाउट? आप होटल में गए, होटल वाले को आपने कहा जी कमरा चाहिए, ठीक है, 2 कमरे चाहिए। मैंने कहा जी एक कमरा 1500 का है, 2 कमरे 3000, ठीक है। अगर आप 2 या 2 से अधिक कमरों की बुकिंग करते हो तो 12% की छूट मिलेगी। अगर आप एक कमरा लेते हो तो खाली 1500 का मिलेगा, बट 2 लेते हो या 2 से अधिक लेते हो तो 12% की छूट देंगे। 1500 का 88% आपका लगेगा, मतलब 3000 का 88%, 2 कमरों का प्राइस 3000 है, आपने 3000 का 88% दे दिया। देने वाले थे तभी मैनेजर बोलता है एसबीआई का कार्ड है क्या? हाँ है। कहता एसबीआई के कार्ड पे एक्स्ट्रा 5% की छूट। एक्स्ट्रा छूट हमेशा मिलती है जो छूट देने के बाद आपका प्राइस बनता है, उस पे छूट मिलती। ऐसा नहीं होगा 12 और 5 17% की छूट मिलेगी, ठीक है, आपको सक्सेसिव छूट। बात क्लियर है? पहले 12% की छूट मिलेगी, फिर 5%। आंसर चले आगे। निकाल सकते 12 + 5 - 12 गुना 5/5 20 2 6 12 12 5 17 में से 0.6 घटा दो, 16.4 की छूट। 3000 का 16.4 निकाल के माइनस कर दो, 3000 का 83.6 निकालो।
57% रनीता की वीकली इनकम इज इक्वल टू 76% ऑफ भास्कर वीकली इनकम। 57% रनीता का बराबर है 76% भास्कर का। आर और बी का रेशियो क्या आ गया बच्चों? 4/57, 4/3। डाउट किसी? कह रहा है रनीता की वीकली इनकम वाज रिड्यूस्ड बाय ₹400। 4x 3x मान लो। 4x में से कितना घट गया? 400। भास्कर की वीकली इनकम में कोई बदलाव नहीं आया। इनका जो रेशियो है, रेशियो 6:5 हो गया। बस x की वैल्यू आ गई। 5 से गुना करो 20x, तो 2x लिख दूं डायरेक्ट। 2x बराबर 2000 बराबर 1000 आ गया। भास्कर की इनकम कितनी है? 3000। 3x पूछा है ना भास्कर की। बात क्लियर है? डाउट? चलें आगे। तो शाबाश। In an election between A and B, every fifth vote polled was marked as invalid. Every fifth vote का मतलब क्या है बच्चों? 5 में से 1 यानी कि 20% वोट क्या थे? इनवैलिड थे। तो आपको सिंपली बोल देता कि 20% इनवैलिड थे। आपको बोल दिया हर 5वां वोट इनवैलिड था, अवैध था। आपसे थोड़ी सी दिमाग की मशक्कत करवाना चाहता। आपको जिस चीज़ की आदत है, आप देखते हो इलेक्शन का सवाल आया, परसेंटेज में दे देता है कितना परसेंट वोट इनवैलिड है। जैसे आपने 1/5 देखा, आप सोचते हो कि यार मैंने तो पूरी आ गया है ना, इलेक्शन के सवाल कुछ और करके गया था, कुछ और लिया। वहाँ पे आप घबरा जाते हो। एक्चुअल में सिंपल चीज़ें हैं, आप पढ़ो, समझो क्या कह रहा है, अपने आप को बैक करो कि मैं सवाल कर सकता। 1/5 यहीं पे प्रॉब्लम। 20% क्या थे? इनवैलिड थे, अवैध थे। कह रहा है कि इन द रिमेनिंग वोट्स ए विंस द इलेक्शन विद ए मार्जिन ऑफ 2500 वोट्स और 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। नहीं, हमें पता लग गया कि 10% जो है किसके बराबर है? बराबर है। साइड में लिख के छोड़ दिया, क्या पता यूज हो ना हो, है ना। कह रहा है 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ बी। देखो बच्चों, टोटल वोट कितने होते हैं? टोटल वोट्स सबने वोट डाला है, इसका मतलब तो नहीं बोला कि किसी ने नहीं डाला। सबने वोट डाला है, 20% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हैं? ये दो बंदे हैं, ए और बी, विनर और लूजर। अब कह रहा है कि जो विनर है वो 10% से चुनाव जीता है। कितने परसेंट से जीता है? 10%।
यानी विनर और लूजर का डिफरेंस कितना है? 10 का। उनका जोड़ कितना है? विनर माइनस लूजर है 10। विनर प्लस लूजर कितना है? 2 विनर आ गया 90। विनर को कितना मिला? लूजर को कितना मिला? दोनों का डिफरेंस, यानी विनर को मिला है 45%, लूजर को मिला है 35%। अब कह रहा है जो इनवैलिड वोट थे, अवैध वोट थे, 90% बी के पक्ष में होते। कितना है अवैध? 20। 20 का 90% कितना हो गया? 18। 18 अगर इसके पक्ष में होते कितना हो जाता है ये? 53%। कह रहा है इसमें से क्या रिजल्ट होता? बी चुनाव जीतता 8%। हमने विनर लूजर ले लिया, ए भी लिख सकते हो। बात क्लियर है? चलता आगे। इनवैलिड ही है वो, और क्या। क्या आया? In an election 12% of voters in the voter list did not cast their votes। 100% थे, 100 में से 12% ने वोट नहीं डाला। वोट कितना ने डाला? 8%। अब कह रहा है 84 वोटर खाली छोड़ा है, वैलिड थे वो। 84 और माइनस कर देंगे, बचे कितने? 8% माइनस 4। कह रहा है 2 कैंडिडेट थे आर और एस। विनर था आर, लूजर था। विनर को 54% मिला, किसका? टोटल का 54%। एस को कितना मिला होगा? इसमें से ये घटाने पे आएगा। 80 में से 54 घटाया 34 माइनस 4 कितना मिला? एस। अब कह रहा है को ज्यादा मिला, कितना ज्यादा मिला? 1456। अंतर ही तो होगा। अंतर कितना है? 20% प्लस 84 बराबर 1456। 20% की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1456 में से 84 घटा देंगे, 1372
आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 100%। 5 से गुना कर दें क्या? 5 दूनी 10, 5 7 35, 36, 15, 18 है। डाउट था? चले आगे। क्या क्या? पी आर एंड एस 1/10 ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड। 1/10 कितना आ गया बच्चों? 10%। ठीक है। पी आर एस के बीच में एक इलेक्शन हुआ। वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ आर एंड एस आर हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। ठीक है, तो 100% वोट है, 10 इनवैलिड हैं। वैलिड कितने हैं? 90। वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ आर एंड एस। पी आर एस 3 कैंडिडेट हैं, पी आर एस। कह रहा है कि वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ आर एंड एस आर हाफ ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड। हाफ ऑफ टोटल वोट्स, टोटल वोट्स कितने हैं? 100 का आधा, 50 का आधा। 25 इसको मिला है, 25 इसको मिला है, क्योंकि दोनों को बराबर मिला है। अब कह रहा है ड्यू टू फॉल्ट इन मशीन हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ एस, तो कितने मिले होंगे? का आधा बोले तो 12.5। काउंट किस में हो गए? आर में। कह रहा है कि आर को कितना परसेंट मिला? इनवैलिड का आधा भी मिल गया ना, और इनवैलिड का भी आधा काउंट हो गया, यानी 5% और हो गया। टोटल आर का कितना आ गया? 37.5 और 5 42%। ये जीत गया है ना। तो यहाँ से भी सपोर्ट मिल गया और यहाँ से भी सपोर्ट मिल गया। ये तो होता है। कह तो रहे थे कि जैसे दिल्ली में चुनाव होता है, 2-3 पार्टियां हैं। अगर चुनाव कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस का सीट होता है,
अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी का बनता है, आम आदमी पार्टी जीतती है तो आम आदमी पार्टी का बनता है। बिहार में इलेक्शन, बिहार में चुनाव कोई भी जीते, सीएम नीतीश कुमार रहता है। खतरनाक है। बात तो सही है। तो शाबाश है। तो यार वहीं जाके ही पता। An election between two candidates, 10% of voters did not cast their votes. 100% में से बच्चों 10 ने वोट ही नहीं डाला। वोट कितनों ने डाला? में से 75 इनवैलिड पाए गए। वैलिड कितने हैं? कह रहा है विनर को 50 मिला। किसका? टोटल वोट्स का। तो मिला होगा 40% माइनस 75। जीता कितने से? 10% प्लस 75, जिसकी वैल्यू है 70। 10% कितना आ गया? 96। आपसे क्या पूछा है? टोटल वोट्स। यस। In an election, the winner was supported by 46% of all voters in the list. 400 ज़्यादा मिला। 10% क्या थे? लोगों ने वोट ही नहीं डाला। 90 ने वोट डाला। 60 इनवैलिड। 90% माइनस 60। अब तो ये आसान हो जाना चाहिए आपके लिए। 6% विनर को मिला, लूजर को कितना मिला? 44% माइनस 7 था थोड़ी यार। 100% प्लस 60 किसके बराबर है? 410। 2% कितना आ गया? 350। गुना कर दो यार। आगे चलो आगे करो फटाफट।
बारिश आ गई है। In an assembly election, a candidate got 55% of total valid votes. 2% इनवैलिड थे, 99%, 55% वैलिड का मिला। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इतना था, निकालना है 98% का 55 कितना है, टोटल की वैल्यू कितनी है 104,000 वैल्यू 0 बटा 100 गुना 55 बटे, ये पूछा है ना आपको, व्हाट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ कैंडिडेट है, उसके फेवर में कितना था, तो 0, 5 दूनी 10, 5 11, तो 49, 49 को 4 से, या 11 का मल्टीपल देख लो, नहीं क्या, 5 5 10 12, 5 5 10 6 16, ये तो नहीं है, 5 10 12 ये भी नहीं है, 11 11 ये है, 5 6 11, अब यूनिट डिजिट देख लो, नहीं 1 9 4 क्या आ गया, भाई ये है वैलिड वोट्स, ये है इनवैलिड, ये टोटल वोट्स। तो एक कैंडिडेट को वैलिड का 55 मिला, क्या हुआ है, कैंडिडेट वोट 55 ऑफ टोटल वैलिड वोट, वैलिड का कितना मिला 55, जो कि आपको निकालना है किसके बराबर है, टोटल वोट 100% की वैल्यू दे रखी है, 1% हो गया, 1 तो 4,000/100, इतने परसेंट की वैल्यू गुना इतना कर, ठीक है। आ गया क्या, ये बॉम्बे, in an election 10% of the voters on the voters list did not cast their votes, 100 में से 10 ने वोट ही नहीं डाला, वोट कितनों ने डाला, मैंने 60 का ब्लैंक आ गया, 90% माइनस 60 हो गया, बारिश तो हो रही है।